हेलो एवरीवन, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। देखिए अब मेरा सुबह का रूटीन शुरू हो गया है। मैं नहा के आ गई हूँ अभी। और मैं नहा के आके इससे पहले मैं थोड़ी सब्जी वब्जी बना के आ गई थी। हमारे यहाँ पे ऐसा कोई वो नहीं है रूल कि भाई नहा के ही रसोई में जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सब्जी बना के आ गई हूँ और आटा गूंद के आ गई हूँ और अब मैं भगवान की पूजा पे आके बैठ गई हूँ, क्योंकि मेरे घर में क्या है ना, घर में सुबह ड्यूटी जाने वाले भी हैं, मेरे हस्बैंड हैं जो, और सुबह बैंक जाते हैं, तो उनके लिए भी मुझे सुबह सुबह करना पड़ता है काम, ये खाना बनाने का। ये डेली मेरी धुनी होती है, ये देखिए धुनी है, ये प्लेट भी काली हो रही है धुनी की, क्योंकि ये सुबह शाम डेली होती है। ये गूगल की और उस गूगल की और लोबान की। ये तेल की जरूरत करती है, क्योंकि घी वी का कोई भरोसा नहीं है ना, क्या पता क्या मिलावट आती है घी में। ये शुद्ध तेल है, तो ये देखिए ये तिल का तेल है, इसकी मैं ये मंगाती हूँ, मैं इसकी मैं जरूरत करती हूँ। ये दूध मैं अभी रख दूँगी भगवान की, और इसमें मैं डालूँगी ये तेल, ये मैं तिलक करूँगी भगवान के। तुलसी माता की जरूरत। देखिए धुनी हो रही करिए। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। अब मैं पूजा करके आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। बाकी उसके बाद फिर मेरा काम खत्म हो जाता है। यहाँ तक मेरा काम रहता है 11 बजे तक, 11 बजे रेस्ट टाइम, 11 साढ़े 11 बजे। अब मैं बनाऊंगी ब्रेकफास्ट सब मुझे अपने लिए, या 2 रोटी वो खाती हूँ, वैसे दोपहर में भी खा लेते हैं, रात में रोटी बनती है, लेकिन सुबह ब्रेकफास्ट में चाहे 2 पराठे, पतले पतले 2 पराठे या 1 मोटा सा पराठा,
इस टाइम 12 बज रहे हैं, मेरा ब्रेकफास्ट है। फिर वो उसके बाद 2:30-3 बजे एक आध रोटी खाई तो खाई, नहीं तो वो भी नहीं खाई जाती है। फिर शाम रात को ही लगा हुआ, रात को 9 बजे। और मैं पूजा के बिना खाना नहीं खाती, मन नहीं करता, चाहे कितनी भी बीमारी हो, दवाई लेती हूँ मैं, फिर भी मैं खाना नहीं खाती। मेरा मन नहीं मानता, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है मैं खाना खा लूंगी तो अच्छा नहीं है, तो मैं खाना खाती ही नहीं हूँ। अंदर से मेरा वो गवाही नहीं देता मन ना कि तू खाना खा ले, मेरा मन नहीं करता, फिर मैं खाती नहीं हूँ। तो तब इसलिए मैं फटाफट सुबह ही में अपना पूजा का काम सुबह ही रखती हूँ। फिर 4-5 बजे मैं उठ नहीं सकती, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आती है। 5 बजे उठने का कोई ये बोलेगा मेरे से कि आप 5 बजे उठ जाओ, 5 बजे मैं नहीं उठ सकती। लेकिन हाँ, उसके हिसाब से मैं करती हूँ काम। देखिए ये सब्जी बनाई है मैंने, घिया और आलू की सब्जी। बिल्कुल देसी खाना है मेरा, इसलिए मैंने चैनल का नाम भी देसी खाना रखा है। ये देखिए आप, इसमें ना कोई प्याज है ना कोई लहसुन है, कुछ नहीं है, और पूरा स्वाद मिलेगा आपको, टेस्टी है बिल्कुल, बहुत बढ़िया। घिया और इसमें एक छोटा सा आलू, घिया मतलब लौकी, और एक छोटा सा आलू और हींग जीरे में मैंने इसमें तड़का लगाया है। ये मेरा नाश्ता है। देखिए ये इडली डोसा पीसने वाला ग्राइंडर है, स्पेशल डोसा इडली के लिए है। ये पत्थर बना हुआ है, ये देखिए इसमें 2 पत्थर है, एक नीचे पत्थर है। और देखिए ये मैंने इसमें 3 गिलास चावल, 1 गिलास दाल लिया है, और आधा गिलास मैंने ये पोहा ये लिया था। ये सारा मिला के मैंने 5-6 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए इसमें इससे बहुत अच्छी इडलियां बनती हैं, इडली डोसा कुछ बहुत अच्छी बनती हैं। और जिस हिसाब से हम चाहते हैं ना पीसना, उस हिसाब से हमें मिल भी जाता है बैटर इसका। क्योंकि मिक्सी में तो ज्यादा लोड नहीं खींच पाती है ना मिक्सी, तो उसमें पानी डालते रहते तो बैटर पतला हो जाता है। जो हमें चाहिए वो चीज हमें नहीं मिल पाती है। और ज्यादा इसका ये रेट भी ज्यादा नहीं है इसका, और ये ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं आप इसको। ये साउथ वाली चीज सब अपने साइड भी मिलती है, ऑनलाइन सारी चीजें मिलती हैं ये। और आप लोग भी ये लीजिए, अगर आप डोसा इडली खाना पसंद करते हो तो ये मिक्सी, ये ग्राइंडर जरूर लीजिए। ये मेरा सजेशन है आप लोगों के लिए, क्योंकि उसमें मिक्सी में बार बार खड़े रहो, पीसते रहो। इसमें एक बार डाल दो और फिर ये चलती रहेगी मिक्सी, उसमें आधे घंटे बाद आके फिर चेक कर जाओ, तो थोड़ी बहुत कसर रहेगी, हिला के एक बार, बस फिर बंद करके चला दो इसे। एक चम्मच मेथी है, ये भी मैंने अलग से भिगो दी थी। सॉफ्ट इडली सॉफ्ट बनते हैं। ये देखिए इसे डालने से इसका टेस्ट ही चेंज हो जाता है इडली और डोसे का। ये जरूर मैं कहूंगी आप लोग डालिए इसे। और मैं इसे बिना नमक के पीसूंगी, और बिना नमक के इस बैटर को मैं रखूंगी। बिना नमक के रखने से ये खट्टा नहीं होता, खमीर नहीं उठेगा ज्यादा, और ना ही पानी छोड़ेगा। जिस टाइम मुझे बनाना, जितना बैटर मुझे चाहिए उतना ही मैं उसमें नमक डालूंगी, बाकी बैटर को मैं बिना नमक के रख दूंगी। बस इतना आप ये बनाने के टाइम पे इतना ध्यान रखना। ये देखिए, और अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। इसमें ये 1 गिलास करीब पानी डाल देंगे। देखिए ये मैंने इसमें पानी डाल दिया है। ग्राइंडर को मैं चला देती हूँ। अब देखिए मैंने ये ग्राइंडर ऑन कर दिया है, अब देखिए चल रही है ये। और इस तरह से मैं इसे, अगर थोड़ा बहुत पानी कम होगा तो मैं वो तो बैटर के हिसाब से हम पानी डाल सकते हैं ना, तो उसमें मैं थोड़ा बहुत पानी इसमें डाल दूंगी। और अभी तो मैं इसको ऐसे ही पीसूंगी, बिना जब थोड़ा पानी दिखाया है आपको उतना ही पानी से मैं डाल के इसे पीसूंगी। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना, ये इसमें पत्थर है नीचे भी, इसमें जो नीचे इसका जो तला है उसमें पत्थर है, और ये पीसने में भी ये 2 पत्थर है इसमें। ये काफी बढ़िया चीज है। और अभी हम लोगों ने खाना खाया है, और अब खाना खा के मतलब 1 घंटा हो गया खाना खाए हुए। और अब हमने ये अर्जुन की छाल रेसिपी आपको दिखाई थी, इसकी जो काढ़ा, हम 3 लोग हैं घर में, मैं तीनों को ही देती हूँ। ये एनर्जी ड्रिंक है, और इससे क्या है ना, मैंने बताया था ये हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ आपसे। अब हम चाय पी के, जो काढ़ा है अर्जुन की उसका छाल का काढ़ा पी के, और हम लोग ऊपर आ गए छत पे थोड़ी वॉकिंग करने के लिए, क्योंकि खाना खाने के बाद घूमना बहुत जरूरी होता है। तो वो थोड़ी देर घूमने के लिए आए हैं। और अब मैं बादल का हाल बताती हूँ आपको। आज यहाँ बादल हो रहे हैं तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। नहीं तो कभी कोई कहता उल्टा चांद निकल रहा है, कभी चांद सर्कल में दिखाई दे रहा है, तरह तरह के चांद दिखाई दे रहे थे अब तक यहाँ पे। और आप देखो यहाँ पे तारा भी नहीं दिखाई दे रहा है। हवा बहुत ठंडी चल रही है। यहाँ के मौसम में एक चीज़ है,
सुबह से और शाम तक खूब गर्मी, खूब तेज़ गर्मी मिलेगी आपको यहाँ पे। लेकिन रात के टाइम हवा इतनी ठंडी, जैसे फ्रिज का दरवाज़ा खोल दिया हो, इतनी बर्फ़ वाली हवा। बहुत अच्छा मौसम है, चाहे बिस्तर बिछा के सो जाओ ऊपर। मेरी ना, मेरे घर में ना मेरी कोई परवाह नहीं करता। मैं एक बार गिर गई पानी निकालते हुए, मेरे दोनों पैर ऐसे फैल गए थे और मैं बहुत ज़ोर से गिरी थी। उसके बाद मेरा ये सीधा हाथ है ना जो, बस मैं बताऊं क्या है, बहुत तकलीफ़ है ना। मैं इससे मैं पीछे हाथ कर सकती हूँ, कोई ना कपड़े पहन सकती हूँ। तो आज तक मेरे काफ़ी तकलीफ़ है इस हाथ में है। और अभी एक तकलीफ ख़त्म नहीं हुई है मेरे हाथ में, मैं गिरती बहुत ज़्यादा हूँ चलते चलते। सब में से कहते हैं ये बिल्कुल बच्चे जैसी है, खाना खाएगी तो खाना अटका लेगी गले में, फिर बहुत देर तक खांसती रहेगी, फंस जाएगा खाना। और पानी पिया तो पानी अटका लिया। कई बार तो सोते सोते मेरे पानी गले में फंस जाता, सोते सोते रात में सांस बंद हो जाता। और अभी एक हाथ तो मेरा वैसे ही दर्द कर रहा है, सीधा वाला। अभी हम लोग गए थे कन्याकुमारी, वहाँ मेरे पीछे एक सांड पड़ गया। वो दो सांड आपस में लड़ रहे थे, एकदम उसने भागना शुरू करा और मैं सोची मेरे को मार देगा ये, सांड से मरने से अच्छा दौड़ लगाओ। वो दौड़, भारी शरीर है, दौड़ा नहीं गया। वो इतनी जोर से मैं खुद गिरी, उससे मेरे क्या है ये कोहनी हाथ की और उल्टे हाथ का और कंधा, ये सारा में काफ़ी दर्द है। अब ये बताओ, मैं दोनों तरफ से दर्द में हूँ, लेकिन मैं बाहर का खाना नहीं खाती। मुझे ना बाहर का खाना खाने से ना नफरत आती है। उन लोगों को देखो ना बनाते हुए, जिस तरह से वो लोग बनाते हैं। वो कभी मजबूरी है मेरी कि हम लोग बाहर गए हैं 2-3 दिन के लिए, तो उतना खाना नहीं ले जा सकते हम बना के, तो वो खाना वो मजबूरी हो जाती है। वैसे मैं कभी किसी के हाथ का खाना नहीं खाती, होटलों का बता रही हूँ मैं। परिवार में तो भी चलता है, सबके खाते हैं हम लोग, लेकिन बाहर का खाना वैसा नहीं खाती। और मैं जो भी हमारा कभी मन करता है खाने का, जिस चीज़ का भी, वो मेरे घर में बनता है। शायद इसलिए मुझे प्रैक्टिस हो गई। मैंने कभी भी अपने बच्चों को, तीनों बच्चों को, मैंने कभी जेब खर्च नहीं दिया, पॉकेट मनी नहीं दी कभी भी। लोग कहते कि हम 100 रुपये दे रहे हैं बच्चों को पॉकेट मनी, कोई कहता 200 पॉकेट मनी देते। और मेरे परिवार में रिश्तेदार तो ऐसे है कि 10 रुपये रोज़ का, 20 रुपये रोज़ का उनको चाहिए चाहिए। मैंने कभी अपने बच्चों को 1 रुपये भी पॉकेट मनी नहीं दिया, क्योंकि उनको चाहिए ही नहीं। उन्होंने कभी मेरे से मांगा भी नहीं, ना मैंने दिया। हाँ, वो कभी खर्चा कॉपी किताब लाने, वो बात अलग हो जाती है। बाकी जो उनका खाने का मन करता, जो उन्हें खाना था, वो सब खाना मैं घर में बनाती थी उनके लिए। बस आज मेरे बच्चे यही कहते हैं कि हमने कभी पॉकेट मनी नहीं ली। वो इसको ना अपना गर्व समझते हैं, इस बात को कहते हैं कि भाई हमने कभी पॉकेट मनी नहीं ली अपने मम्मी पापा से। और अब मेरे बच्चे कमा रहे हैं, तो दोनों बच्चे मेरी सैलरी दे रहे हैं। बिटिया भी दे रही है, मेरी दीपा रानी है जो बेटी मेरी, वो भी अपनी पूरी रखती भी नहीं है बिल्कुल भी। और जब खर्चा करना होगा ना 100, 200, 500 रुपये का, तब कहेगी पापा मुझे पैसे चाहिए, फिर पापा यहाँ से भेजेंगे, वो सारी सैलरी भेज देगी। बेटा है वो भी भेज रहा है। अब ये है, उन्हें आदत ही नहीं है। और बेटा मेरे यहाँ आएगा ना, जब केरल से जब यहाँ आता है, वो खाने के लिए आता है, स्पेशल खाने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ना खाना नहीं मिलता वहाँ मैस में ना, और उससे आदत भी नहीं है। फिर वहाँ मिलता है, नॉनवेज मिलता है। वो खाता तो है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना डेढ़ नॉनवेज कोई नहीं खा सकता। वो खाता है वह थोड़ा बहुत, तो इसलिए जब छुट्टी पड़ेगी वो वहाँ से भागने के चक्कर में रहता है कि मैं जाऊँ। हम नहीं खाते, मैं, मेरे हस्बैंड, बेटी मेरी, हम लोग नहीं खाते। बेटा भी नहीं खाता था, लेकिन अब वो क्या है ना, वहाँ गया है, अब खाना ही वो मिलेगा, तो मजबूरी है उसकी खाने की, उसे खाना ही पड़ेगा। तो 2-3 दिन के लिए आएगा, स्पेशल आएगा। जब स्पेशल आता है भाग के वहाँ से ड्यूटी करके आएगा, फिर 2.5-3 घंटे का रास्ता है उसका, फटाफट यहाँ पे आएगा। फिर उसके बाद उसे वो खाना चाहिए, मुझे ये बना दो, मुझे ये खाना खाना, मम्मी मुझे आपके हाथ का खाना खाना है। तब वही रोटी सब्जी, हम यहाँ पे रोटी नहीं मिलती ना साउथ में, यहाँ दाल चावल है, वो इस खाना है, इडली डोसा दाल चावल। यहाँ हमारे घर बनती है, हमारे साइड नॉर्थ साइड की तो रोटी है ज़्यादा पसंद करते हैं ना, तो फिर वो खाना खाता है। मैं यहाँ पे रहती हूँ और मेरी दीपा पीजी में रहती है। पूछती है मम्मी आपने क्या खाना बनाया, तो मैं उसे बताती हूँ मैंने खाना बनाया। मम्मी मुझे भी खाना है, मम्मी मुझे बुला लो, मुझे भी आना है। मतलब बच्चे इतने तरस जाते हैं खाने के लिए। और कई बार जब ये मेरे हस्बैंड है जो, मेरे कई बार दिल्ली का काम रहता है, तो मैं वहाँ रुक जाती हूँ अपने घर पे, तो ये यहाँ अकेले रहते हैं, तो इतने आलसी हैं, खाना नहीं बनाएंगे।
मुझे भी नहीं है कि बहुत मेरे को बहुत हाई फाई वो चाहिए कि मैं हर टाइम वो हीरोइन बन के घूम रही हूँ, तरह तरह कपड़े बदल रही हूँ। और ये नहीं है कि मेरे पे कपड़े नहीं है, ढेर कपड़ा है। तो मैं वो ये ऑनलाइन शॉपिंग बहुत करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ। तो वो दुनिया भर का कपड़ा मैंने खरीद रखा है। अभी जब मैं दिल्ली जाऊँगी ना तब मैं आपको दिखाऊंगी अपने कपड़े सारे। और यहाँ भी वैसे बहुत काफ़ी कपड़े यहाँ पे भी मिला रखे हैं, लेकिन यहाँ घूमने का कहीं जाने का कुछ है नहीं। अभी हम लोग तिरुपति जाते, लेकिन ये लॉकडाउन की वजह से सब हमारा कैंसिल हो गया प्रोग्राम। अभी सोच रहे थे कि होके आए, एक बार तो होके आ गए। बहुत अच्छा मंदिर है, बहुत शांति मिलती है। चलिए तो आइए अब नीचे चलते हैं, अब दिखाते हैं। ऊपर नीचे का तो मैंने आपको दिखा दिया था, नीचे जाने का, और ऊपर से नीचे जाने का मैं आपको दिखाती हूँ। दिखाया था ना, ये ऊपर ये मंदिर का वो है चोटी, जैन मंदिर की चोटी है। अब देखिए मैं आपको पानी टंकी दिखाती हूँ अपने यहाँ पे। ये मोटी टंकी देखिए कितनी मोटी टंकी है। यहाँ कोरोना वायरस की टंकी कितना रिस्की है। देखिए एक टंकी और दो टंकी, ये दो टंकी हैं। यहाँ इतने सारे फ्लैट सबके लिए। यहाँ साफ सफाई नहीं है, साफ सफाई नहीं है। 3 दिन पहले बात बता रही हूँ मैं आपको। हम लोग खाना वाना खा रहे थे, 11:30 बजे का टाइम था। कोई आया और 2 बैल उसने बजाई हमारे दरवाजे पे। तो हमारे ये थोड़े ना कम सुनते हैं, मोबाइल में ज़्यादा लगे रहते, तो ये कम सुनते हैं चीज़ों को कि भाई कहाँ से कोई आवाज़ आई। और मेरे को ना छोटी छोटी सुनाई देती है। तो मैंने इनसे कहा कि घंटी बजी है। बोले कहाँ बज रही है? इनकी बज रही है घंटी, देखो। फिर भी इन्हें सुनाई नहीं दिया। फिर ये मेरे कहने से गए बाहर। तो ये नहीं है, आदमी को भाई डरना चाहिए कि भाई एकदम डायरेक्ट दरवाज़ा ना खोलें। क्या पता कौन खड़ा हो, कुछ चाकू हो, छुरा हो, कुछ ले रखा हो, या बंदूक ले रखी हो, कुछ भी ले रख सकता, हो सकता है ना। वो एकदम फट से दरवाज़ा खोल दिया और सीधे से खड़े सामने, और ऐसे झाँक झाँक के देख रहे हैं। ऐसे कौन है? मैंने यहाँ जो रहेगा वो खड़े, लेकिन 1 मिनट में वो गायब। वो ना तो हमने पूरी बिल्डिंग में देख लिया, 1 मिनट में पता नहीं कहाँ गायब हो गया। क्या पता वो थूक लगाने आया था या क्या करने आया, हमें नहीं पता। लेकिन हमने बाद में दरवाजा खोलने के बाद पूरे हैंडल वैंडल सब हम सारे हमने वो कर दिए थे, सैनिटाइज कर दिए थे। कि वो मेरे को ऐसा लग रहा था उस टाइम कि वो थूक के गया है या कुछ ऐसा लगा के गया है बाहर दरवाजे पे। मैं 2 घंटी बजा के वो भाग गया। ना तो मैंने आपको लिफ्ट वाला साइड दिखाया था, ना तो वो वहाँ था, ना सीढ़ियों साइड था। 1 सेकंड में तो नहीं गायब हो सकता, इंसान तो नहीं गायब, और वो गायब हो गया। हो सकता वो एकदम थूक वो कुछ लगा के भागा है कहीं पे। अब इस चीज़ का भी डर है। अब हमारा पानी बाहर से आता बोतल में, उसका भी डर है कि यहाँ पानी में भी आ रहा है आजकल वायरस कोरोना वाला। हम 2 महीने से बाहर नहीं गए। 2 महीने से मैंने सिटी भी नहीं देखी, 2 महीने से उतर के। हाँ, हस्बैंड जाते हैं बैंक, वो नाप लेते हैं सीढ़ियों को कितनी है, कितनी साफ हुई है, कितनी गंदी है, वो नाप लेते हैं। बाकी मैंने अब 2 महीने हो गए मैं नहीं जा पाई यहाँ पे। और जो सब्जी है, दूध है, वो सब वो लेके आ जाते हैं। मुझे कोई जरूरत नहीं है जाने की। तो मेरा छोटा सा ही ब्लॉग पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन में जो उसे भी दबा दीजिए। पर कह रही बार बार, अगर कोई छोटी मोटी गलती हो तो ये इसके लिए आप समझदार हो। बस मेरा को आप इतनी बात करनी है। अब आप सो जाइए सब। गुड नाइट, शुभ रात्रि, बाय।